नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 के माध्यम से नवंबर माह के वेतन बिल 20 नवंबर के बाद प्रोसेस होने को है। चूंकि DA 53% होने और HRA 10 या 20% होने के बाद पहली बार सैलरी बिल जनरेट हो रहे हैं, तो आपको प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए DA 53% एप्लीकेबल हो चुका है और HRA 10% या 20% जो भी लागू हो वो यहाँ पे हो चुका है। ये आप इंश्योर कर लें, चेक कर लें। तो इसके लिए आप पहले से ये चेक कर लेंगे तो बिल जनरेट होने के बाद आपको बिल डिलीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अन्यथा बिल बनने के बाद जब आप चेक करेंगे और अगर किसी एम्प्लॉय के ये डेटा अपडेट हुए नहीं मिले तो आपको बिल डिलीट करके दोबारा जनरेट करना होगा। तो ये कार्य आप पहले कर लें। और इसके अलावा ऐसे हो कि किसी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स लास्ट के जो 3 महीने दिसंबर जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में ज़्यादा कट रहा हो तो यहाँ पे इनकम टैक्स की भी बढ़ोतरी की जा सकती है। वैसे सामान्यतया हम दिसंबर के वेतन बिल से फाइनल कैलकुलेशन लेते हैं और उसमें लास्ट की जो 3 महीनों की इनकम टैक्स की कटौती है वो बराबर करके और करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी एम्प्लॉय का इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा हो तो उस स्थिति में यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स आपको यहाँ नवंबर में भी बढ़वाना हो तो बढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और उसके बाद में पे एंटाइटलमेंट, इसमें आपको आना है। और पे एंटाइटलमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ओपन हो जाएगी और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोड शो होगा। ये एम्प्लॉय कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल, पे डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। बेसिक पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 38,000 है और DA यहाँ पे 53% से एप्लीकेबल हो चुका है और HRA भी यहाँ 10% से एप्लीकेबल हो चुका है। और ऐसे यहाँ हम प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए ये चीज़ें चेक करेंगे। उनकी एम्प्लॉय ID के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप सामने शो हो जाएगी। ऐसे हम 1 बाय 1 करके प्रत्येक एम्प्लॉय के डेटा चेक कर लेंगे, उनकी एम्प्लॉय पे डिटेल चेक कर लेंगे। मॉडिफाई में खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ मॉडिफाई में तब खोलें जब डेटा मॉडिफाई करना हो। केवल आपको देखना हो यहाँ पे कि HRA और DA सही लग चुका है तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय ID पे क्लिक करें, उस एम्प्लॉय की पे डिटेल आपको प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे ही हमने क्लिक किया और इसको नीचे स्क्रॉल किया तो आपको यहाँ पे बेसिक शो हो रहा है और बेसिक के हिसाब से यहाँ पे 53% DA है वो भी अपडेट हो चुका है और HRA है वो 10% यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ऐसे 1 बाय 1 एम्प्लॉयज़ के लिए आपको यहाँ चेक कर लेना है कि DA और HRA अपडेट हो चुका है। और किसी एम्प्लॉय के इनकम टैक्स की कटौती बढ़ानी हो तो आप इनकम टैक्स की कटौती जो सैलरी सेंक्शन का टैब है उसमें जाके इनकम टैक्स की कटौती आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नवंबर के महीने में आपको किसी प्रकार का कोई अपडेशन नहीं करना है और जब ये बिल बन जाए और आपको ये लगे कि बिल्कुल सही है तो आप एब्सेंटी को अपलोड करके ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।